हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम बिट्टू तिवारी है और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि यदि आपके कुछ नंबर से जो जून का एग्ज़ाम था उसके अंदर आपका रह गया तो आपको बिल्कुल हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको छोटी छोटी गलतियों की वजह से आप रुक गए हैं, आपका नेट या जेआरएफ क्लियर नहीं हो पाया है। आपको मेहनत करनी चाहिए। अगर आप 6 मंथ और उसी कंटिन्यूटी के साथ अगर आप देते हैं इस चीज़ को तो डेफिनेटली आपका जो नेट अगर नहीं हुआ तो नेट हो जाएगा। अगर जेआरएफ से रह गए हैं तो आपका जेआरएफ हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि जब आप 6 मंथ का ब्रेक ले लेंगे तो थोड़ी सी आपके अंदर ही प्रॉब्लम आने लगेगी, ठीक है। तो इसलिए जो है कंटिन्यूटी को बनाए रखिए और नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है आप दीजिए और वहाँ से आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, ठीक है। पेशेंस रखिए, सब कुछ ठीक होगा टाइम के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिमिलर मैट्रिक्स प्लस जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। दो चीज़ों के ऊपर यहाँ पे आज के इस वीडियो में डिस्कशन होने वाला है। प्रीवियस 3 वीडियोज़ हमने ऑलरेडी छोटे छोटे टॉपिक की अपलोड कर रखी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले उन तीनों को देख लीजिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आइए, आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। और हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि चीज़ों को रिपीट ना करें, क्योंकि एक बार में एक चीज़ अगर हो जाए तो बेहतर है, ठीक है। क्योंकि वही चीज़ जो है बार बार हर एक वीडियो में डालने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए एक वीडियो के अंदर चीज़ें हों तो बेहतर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं सिमिलर मैट्रिक्स। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म को करने से पहले एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, सिमिलर मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ पे सिमिलर मैट्रिक्स अगर आपको पता हो जाएगी तो उसको आप जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स बी है और जो कि अपने आप में क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इन दो मैट्रिक्स को आप क्या बोलना चाहते हो, सिमिलर बोलना चाहते हो। कब बोल सकते हो, जब यहाँ पे एक एग्जिस्ट हो एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P नॉट इक्वल्स टू 0। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो उसका यहाँ से इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करवाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है P, तो यहाँ से जो P होगा उसका इन्वर्स इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं P इनवर्स AP इज इक्वल्स टू B, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, P इनवर्स AP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा कि A जो मैट्रिक्स है B मैट्रिक्स की क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। और सिमिलर हो जाएगी तो यहाँ पे इन दो मैट्रिक्स को जो कि A और B है इनको क्या बोलेंगे, हम सिमिलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या है, सिमिलर मैट्रिक्स बोलेंगे। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जब मैट्रिक्स A जो है हमारी सिमिलर हो गई B के, तो इस तरीके से अगर आपसे कोई ये कहे कि उन दोनों मैट्रिक्स का ट्रेस का क्या नेचर होगा, डिटर्मिनेंट का क्या नेचर होगा, और यहाँ पे जो है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का नेचर क्या होगा, इस तरीके से आपको अगर नेचर पूछे तो आप क्या बोलेंगे, ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स आपकी सिमिलर है इसका मतलब उसका आर्डर सेम होगा। आर्डर सेम है तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आएगी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी सेम आएगी, ठीक है। उसका डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा, डिटर्मिनेंट भी सेम आएगा। ट्रेस क्या होगा, ट्रेस भी इसका सेम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू, और डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। जब आइगन वैल्यू बराबर है तो ट्रेस भी बराबर आएगा और डिटर्मिनेंट भी बराबर आएगा। और अगर आइगन वैल्यू बराबर है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी बराबर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है यहाँ से आइगन वैल्यू इन दोनों मैट्रिक्स की क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू भी आपकी इक्वल होगी दो मैट्रिक्स की, ठीक है। और इसकी रैंक, अगर आइगन वैल्यू के बिहाफ पे ही तो हम रैंक को भी डिसाइड करते हैं, तो यहाँ से रैंक भी हमारा बराबर होगा। तो यहाँ से क्या क्या बराबर हो जाएगा, DCTERM, ठीक है। उन दो मैट्रिक्स का जो सिमिलर है उनका डिटर्मिनेंट इक्वल होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होगा, ट्रेस सेम होगा, आइगन वैल्यू सेम होगी, रैंक सेम होगा और मिनिमल पॉलिनोमियल भी सेम होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद की बात आती है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। जब पढ़ेंगे
तो यहाँ पे अगर दो मैट्रिक्स सिमिलर होंगी तो उनका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म भी सेम होगा। इसलिए जो है हमने सिमिलर मैट्रिक्स को बता दिया है। और सिमिलर मैट्रिक्स से जो क्वेश्चन है मैक्सिमम टाइम एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे वो पार्ट बी में पूछा जाए या फिर वो पार्ट सी में पूछा जाए, ये मैटर नहीं करता, बट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ से सिमिलर से नहीं है तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से आ जाएगा, या फिर हो सकता है कि दोनों को यहाँ पे आपके ऑप्शन में पिक कर लिया जाए, ऐसा कुछ रिजल्ट बना के। ठीक है, तो वो चीज़ें बाद की बात है, बट चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है। फाइनली अब हम फिर से एक बार डिस्क्राइब कर देते हैं कि दो मैट्रिक्स ए और बी क्या है। जो दो मैट्रिक्स है, हम कहते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है और जो मैट्रिक्स बी है ये क्या है, सिमिलर है। अगर मैट्रिक्स सिमिलर है तो उनका डिटर्मिनेंट सेम होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होगी, ट्रेस सेम होगा, आइगन वैल्यू सेम होगी, रैंक सेम होगा, मिनिमल पॉलिनोमियल सेम होगा और उनका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म भी सेम होगा। ठीक है, जब मैट्रिक्स सिमिलर है तब की ये बात है। लेकिन अगर दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम है तो वो दोनों मैट्रिक्स सिमिलर हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर मैट्रिक्स सिमिलर है तब ये चीज़ें होंगी, देन का रिजल्ट है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैट्रिक्स सिमिलर है देन ये चीज़ें हैं, सिमिलर है देन ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें हैं तो आप सिमिलर नहीं बोल सकते, इसका कन्वर्स जो है ट्रू नहीं है। क्या है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो भी हम आपको बताते हुए चलते हैं। अगर आप अपने माइंड के अंदर से स्किप होने नहीं देंगे तो एग्ज़ाम के अंदर ये सभी चीज़ें आपको बेहतर परिणाम देने को रेडी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब बात करते हैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की। ठीक है, या फिर जो है यहाँ पे हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म को पढ़ने से पहले जॉर्डन ब्लॉक सीखेंगे। क्या है, जॉर्डन ब्लॉक सीखेंगे। और जॉर्डन ब्लॉक क्या होता है, जॉर्डन ब्लॉक यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास दो आइगन वैल्यू है। क्या है, दो आइगन वैल्यू है, या फिर हम यूँ कहें, चलिए इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि लैम्डा -1 का स्क्वायर ये क्या है, किसी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। या फिर हम यूँ कहें कि एक मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू जो है लैम्डा है। ठीक है, और लैम्डा आइगन वैल्यू दोनों की क्या है, सेम है। और सेम है तो इसका जो जॉर्डन ब्लॉक बनेगा लैम्डा आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 2x2 का, क्या है, 2x2 का जो आइगन दो ऑर्डर का आइगन वैल्यू लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जो ब्लॉक बनेगा उसको हम B2 लैम्डा नाम देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आइगन वैल्यू इसकी लैम्डा है, और आइगन वैल्यू के जस्ट ऊपर के जो एलिमेंट, सॉरी डायगोनल के जस्ट ऊपर के एलिमेंट क्या होते हैं, सुपर डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 1 लिखना होगा, तो यहाँ पे इसके नीचे 0। फाइनल क्या हुआ कि जब आपके पास कोई भी ब्लॉक जॉर्डन मैट्रिक्स होगी तो उसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो तो डायगोनल के ऊपर लिखा जाएगा, लेकिन उसके जस्ट डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, मतलब ये हुआ कि डायगोनल को आप आइगन वैल्यू फिल कीजिए, जो सुपर डायगोनल के एलिमेंट हैं उसको क्या कर दीजिए, 1 फिल कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपका 2x2 का आइगन वैल्यू लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम 3 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इसका जो है जॉर्डन ब्लॉक बनाएं, 3 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइगन वैल्यू लैम्डा हो जाएगी, ये भी आपका लैम्डा हो जाएगा, ये भी आपका लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, 3x3 की मैट्रिक्स होगी, इसके सुपर डायगोनल में क्या करना है, 1 फिल करना है। ठीक है, सुपर डायगोनल के एलिमेंट ये हो जाएंगे, सुपर डायगोनल का एलिमेंट ये है, और जो डायगोनल का एलिमेंट है वो आपका क्या है, डायगोनल का एलिमेंट ये है, और सुपर डायगोनल ये है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है, सुपर डायगोनल एलिमेंट, और इसके नीचे का एलिमेंट क्या होता है, सब डायगोनल एलिमेंट। बट यहाँ पे जो भी होगा अब वो जो है हमें 0 फिल करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो सुपर डायगोनल के एलिमेंट थे उसको हमने 1 फिल किया है, डायगोनल पे हमने आइगन वैल्यू को फिल किया है जो कि लैम्डा है, और इस तरीके से हमने 3x3 का आइगन वैल्यू लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक को बना दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है जॉर्डन ब्लॉक हो जाएगा, और इस तरीके से ही आपका जो है ब्लॉक डायगोनल या फिर ब्लॉक ट्रायंगुलर या फिर ब्लॉक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि A B C D
ठीक है। ये आपकी क्या है, ब्लॉक मैट्रिक्स है। ए भी अपने आप में एक मैट्रिक्स है, बी भी अपने आप में एक मैट्रिक्स है, सी भी अपने आप में एक मैट्रिक्स है और डी भी अपने आप में एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये सिंगल एलिमेंट नहीं है, ये अपने आप में मैट्रिक्स लिखी गई है, ठीक है। ए बी सी डी मैट्रिक्स है अलग अलग। अब यहाँ पे अगर हम ए बी 0 और डी कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। और इसको अगर हम ए 0 0 डी कर दें तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। और यहाँ पे जो है इस डायगोनल, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल होगी वो कैसे निकाली जाएगी, ब्लॉक मैट्रिक्स की कैसे निकाली जाती है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगी, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, ए की, यहाँ पे अगर हम देखें तो ए का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इंटू डी का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। और मिनिमल पोलिनोमियल के लिए क्या करना होगा, मिनिमल पोलिनोमियल के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। किसका किसका, इसके लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। क्या करना होगा, एलसीएम आपको लेना होगा मिनिमल पोलिनोमियल ए का और यहाँ पे मिनिमल पोलिनोमियल बी का एलसीएम इस केस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिमिलरली ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा, क्या है, सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा ऐसे ही। और इसके लिए जो है चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी, बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि क्वेश्चन हम आपको देते हैं, क्या है क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की है और जिसका जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है वो हमें दे रखा है x - 1 की पावर 2 इंटू, या फिर सिंपल ही लेते हैं कोई क्वेश्चन, x - 1 की पावर जो है 3, ठीक है। और इसका जो मिनिमल पोलिनोमियल है, मिनिमल पोलिनोमियल भी मान लीजिए कि ये हो जाएगा x - 1 की पावर 2। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ये है, मिनिमल पोलिनोमियल ये है। और जब भी आपको जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म देखना होगा तो मैट्रिक्स अगर आपके गिवन है, मैट्रिक्स दे रखी है, तो उसका आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी मिनिमल पोलिनोमियल निकालिए। मिनिमल पोलिनोमियल जब आप निकालेंगे तो वहाँ से आप जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की बात कर पाएंगे, ठीक है। और जब तक आपको मिनिमल पोलिनोमियल नहीं पता होगा तब तक आप जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बेहद ही ज़रूरी है मिनिमल पोलिनोमियल का होना, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्या करते हैं, यहाँ पे क्लियरली ये इस मिनिमल पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, मिनिमल पोलिनोमियल का मतलब ये होता है कि जब आप जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे तो इस डिग्री का तो श्योर है कि उसके पास ब्लॉक बनेगा, एक ब्लॉक बनेगा जिसकी आइगन वैल्यू 1 होगी और उसका जो आर्डर होगा ब्लॉक का वो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब उससे कम बने या इसके बराबर बने, लेकिन इससे ज़्यादा का भी ब्लॉक नहीं बन सकता। मतलब ये है कि 2 आर्डर से ज़्यादा का ब्लॉक इसके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3 आर्डर का ब्लॉक बन जाए और उसकी आइगन वैल्यू 1 हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। या तो इसका जो ब्लॉक का आर्डर होगा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में वो मैक्सिमम 2 आर्डर का आइगन वैल्यू 1 के करेस्पॉन्डिंग बनाया जा सकता है, या फिर जो है इससे कम का बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होगा, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके जो है एक ब्लॉक बन जाएगा x - 1 की पावर 2 और यहाँ पे एक ब्लॉक बन जाएगा x - 1 की पावर 1, ठीक है। क्योंकि इसका जो आर्डर है वो क्या है, उससे इसका जो ब्लॉक है वो तो छोटा ही है, एक ही आर्डर का है, ये 2 आर्डर का, मतलब ऐसा पॉसिबल है, ये जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। इसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको जो है जरा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जो होता है उसको ड्रा करके देख लेते हैं। ब्लॉक तो ये बन गया। अब यहाँ पे जो है आइगन वैल्यू 1 है, ठीक है। 2 आर्डर का एक ब्लॉक बनाएंगे, एक आर्डर का एक ब्लॉक, चलिए ये बन गया ब्लॉक। और यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, सुपर पे 1 फिल कर देंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो है हमारा 3 क्रॉस 3 का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बन गया है, किसका, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का, जिसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आपकी ये दे रखी है और मिनिमल पोलिनोमियल ये दे रखी है, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे इसकी अगर हम पॉसिबिलिटी देखें कितने जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की पॉसिबिलिटी आ रही है, तो यहाँ पे 2 के पार्टीशन दे दीजिए, क्या है 2 के ऐसे पार्टीशन लीजिए जिस पे जो है यहाँ पे क्या हो जाए, 2 से कम आर्डर का या 2 आर्डर का ब्लॉक ही बन पाए, ठीक है। तो ये 2 एक तो 2 आर्डर का हो जाएगा, टू का अगर पार्टीशन आप करेंगे, इससे ज़्यादा आपको आर्डर नहीं लेना है, तो ये 1 + 1 हो जाएगा, सॉरी
3 का आप पार्टीशन कीजिए, 3 का आप ऐसा पार्टीशन कीजिए जो इसका आर्डर है मैट्रिक्स का, और ताकि वो जो है 2 के अंदर ही ब्रेक हो। मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हैं, 2 + 1 मैक्सिमम यहाँ पे एक 2 आर्डर का मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम 1 + 1 + 1 कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल के पास इसका जो ब्लॉक बनना चाहिए कम से कम एटलीस्ट 1 ब्लॉक ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल के अंदर क्या है, x - 1 की पावर 2, इसकी डिग्री क्या है, 2 है। इसका मतलब 2 आर्डर का इसके पास कम से कम एक ब्लॉक तो मिलना ही चाहिए, ये गारंटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, एक आर्डर की ब्लॉक बन जाएगी, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो जाएगा, क्योंकि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में यहाँ पे अगर मिनिमल पॉलिनोमियल है उसका जो आर्डर है या तो उस उतने आर्डर का आप ले सकते हैं इसको, इसके आर्डर को इस यहाँ तक पहुँचाने के लिए, या फिर इससे कम आर्डर का ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दे दिया जाए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x - 1 की पावर 3 × x - 2, और जो मिनिमल पॉलिनोमियल है, मिनिमल पॉलिनोमियल आपको दे दिया जाए x - 1 की पावर 1 x - 1 और x - 2, यही दे दिया गया है मान लीजिए, ठीक है। और ये मैट्रिक्स क्या है, अब यहाँ पे इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसका आर्डर 3 1 4 है, तो ये 4 × 4 की मैट्रिक्स बनेगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है। अब 3 का जो है 1 1 के करस्पॉन्डिंग ही आपका पार्टीशन होगा, क्या है, 1 के करस्पॉन्डिंग ही आपका पार्टीशन होगा। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। अब 3 के 1 1 पार्टीशन एक में ही करना है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी 1 + 1 + 1 का, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होगा, यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, x - 1 x - 1 x - 1 ये हो जाएगा, ठीक है, × x - 1। ये तो इसको पूरा किया, क्या है, 1 1 से तो हमने x - 1 की पावर 3 को पूरा किया। अब x - 2 की पावर 1 है, यहाँ पे भी एक बार इसको भी लिख देते हैं, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी, क्या है, सिर्फ यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक आर्डर का, फिर एक आर्डर का, फिर एक आर्डर का, फिर 2 आर्डर, सॉरी एक आर्डर का जिसकी आइगन वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, b एक आर्डर का आइगन वैल्यू 1, फिर यहाँ पे फिर एक आर्डर का आइगन वैल्यू 1, फिर एक आर्डर का आइगन वैल्यू 1, फिर यहाँ पे एक बनेगा एक आर्डर का आइगन वैल्यू 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू 1 है, आइगन वैल्यू फिर से 1 है, फिर यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 1 है, 1 2 3 आइगन वैल्यू 1 1 है, फिर इसके बाद जो आइगन वैल्यू है वो 2 है, ठीक है। अब एक ही आर्डर का ब्लॉक बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे सुपर तो बन ही नहीं रहा है कुछ, इस ब्लॉक में क्या सुपर कुछ बनेगा। मान लीजिए कि 1 आर्डर का आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो सिर्फ यहाँ पे लैम्डा बनेगा, यही मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे सुपर ऊपर का कोई चक्कर नहीं चलेगा। अब यहाँ पे सिर्फ जो बच गया उसको 0 कर दीजिए, 3 4, फिर इसको 0 कर दीजिए, फिर इसको 0 कर दीजिए, फिर इसको 0 कर दीजिए, इसके नीचे जो है 0 कर दीजिए, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर सिमिलरली यहाँ पे भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपका 4 × 4 का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बन चुका है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी वाला, मतलब जहाँ पे 2 जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाए जा सकते हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है जिसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है, x - 1 की पावर 3 है, या फिर जो है इसको कर देते हैं 4, क्या है 4 कर देते हैं ताकि पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाए, और यहाँ पे कर देते हैं x - 1 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल ले लेते हैं, मिनिमल पॉलिनोमियल यहाँ पे कर देते हैं x - 1 की पावर 2, और ये कर देते हैं x - 2 की पावर 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की जो पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 की 2 के अंदर पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो आप क्या कर सकते हैं 2 + 2 कर सकते हैं, एक तो आप 2 आर्डर का रखिए प्लस इसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं, क्या है इसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल 2 आर्डर का है,
इसका मतलब क्या है, आप इसको जो है छोटा नहीं कर पाएंगे, इसको आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे, इसको तो आप वही रखिए क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 2 है। और इसको आप इसके बाद का जो कर रहे हैं इसको आप पार्टीशन में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन इसको आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे अगर हम आते हैं तो 2 है, ठीक है, जो कि एक ही बार है, क्या है, सिर्फ एक बार है। तो यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं, 2 का, ये 2 का पार्टीशन कैसे कर पाएंगे, यहाँ पे सिर्फ आप एक कर दीजिए 1 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे जो है 2 मिल रही है और यहाँ पे कितनी है, 1 है। तो 2 × 1 टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की, टोटल यहाँ पे जो है 2 पॉसिबिलिटी यहाँ से आ रही है, 1 पॉसिबिलिटी यहाँ से आ रही है, टोटल 2 पॉसिबिलिटी है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की। ठीक है, अब बना भी देते हैं, क्या है, अब इसको लिख भी देते हैं। पहला जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की पॉसिबिलिटी है वो क्या है, वो ये आपका है x - 1 की पावर 2 कर दीजिए, x - 1 की पावर 2 कर दीजिए, x - 2 कर दीजिए और x - 2 कर दीजिए। ठीक है, और जो दूसरा पॉसिबिलिटी है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की, वो आप कर दीजिए x - 1 की पावर 2, x - 1, x - 1, x - 2, x - 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका जो है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म भी ड्रा कर देते हैं। जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है वो यहाँ पे पहले वाले का x - 1 की पावर 2 है, x - 1 की पावर 2 है, x - 2 है और x - 2 है। ठीक है, इसको ड्रा कर देते हैं। मतलब यहाँ पे जो है आइगन वैल्यू 1 1 का 2 ब्लॉक बनेगा, ये सुपर पे 1 जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सुपर पे फिर से 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद 2 आर्डर का आइगन वैल्यू 2 है, आर्डर इसका 1 है, तो यहाँ पे सुपर पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4 to 6। ठीक है, ये 6 × 6 की मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, बाकी जो बच गया उसको आप 0 फिल कर सकते हैं। दूसरा क्या था, हमने बताया था जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म 2 के लिए, तो ये हो जाएगा आपका जो अभी आपने प्रीवियस में लिखा है x - 1 की पावर 2, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए, इसको आप ब्रेक कर दीजिए, आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक जो है 2 आर्डर जो कि मिनिमल पॉलिनोमियल का था वो तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के अंदर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसको आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे, उसके बाद का जो है उसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा x - 2, x - 2। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब भी समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि 1 आर्डर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आर्डर का यहाँ पे कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 मिलेंगे, और सिर्फ एक ही 2 मिलेगा जिसकी आइगन वैल्यू 1 होगी और आर्डर उसका 2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, 1 आ गई, फिर ये 1 आ गई, फिर 2 है, फिर 2 है। ये भी 6 × 6 की मैट्रिक्स बन रही है, ये भी 6 × 6 की मैट्रिक्स बन रही है। और एग्जाम में जब भी मान लीजिए आपके ऑप्शन में इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए और ऑप्शन में मान लीजिए ये वाली है, तो इसका भी अप्रोच आप कर लीजिए। अगर ये दिया है तो इसका भी अप्रोच कर लीजिए, दोनों में से कोई एक ही दिया है तभी तो आपसे ऑप्शन पूछा गया है। ठीक है, इसलिए जो है आपको ये चीज़ें भी आनी चाहिए कि इसकी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग भी आप आंसर को दे पाएँ। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी अलग अलग हो जाएगी तो उसमें से कोई एक ही ऑप्शन मैच करेगा। मान लीजिए आपने ये वाला आंसर निकाला और ऑप्शन में ये वाला है, तो आप पॉसिबिलिटी को अगर नहीं समझ पाएंगे तो इस तरीके का जो आंसर है उसको पिक नहीं कर पाएंगे और आपका जो रिजल्ट है वो बेहतर नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को जानना भी ज़रूरी है। एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं और उसका जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इसकी देते हैं x - 5 की पावर 3, x - 2 की पावर 2, और इसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल है, मिनिमल पॉलिनोमियल हम दे देते हैं x - 2 की पावर 1 और यहाँ पे x - 5 की पावर 2। ठीक है, यहाँ से आपको जो है क्या करना है, यहाँ पे आपको इसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के लिए ऑप्शन भी दे देते हैं आपको। चलिए, ऑप्शन देते हैं आपके लिए।
और बाकी जो बचे हुए एलिमेंट सब जीरो है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फिल कर देते हैं। 5 करना है, ठीक है। ये आपका 0 यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे भी फिल कर देते हैं। इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और यहाँ पे जो है ये चीज़ें फिनिश हो चुकी है। क्या है, ये चीज़ें आपके फिनिश हो चुकी है। अब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर डिस्कशन करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी इस तरीके से ही जो है चीज़ें आसान है, बट यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, इसलिए वो टॉपिक भी आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, डेफिनेटनेस के बारे में, ओके, रैंक और सिग्नेचर के बारे में, इक्विवेलेंस ओवर आर और सी के बारे में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारी होती है, इस तरीके से हम डिस्कशन करते हैं। और आज के इस वीडियो में जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिमिलर मैट्रिक्स प्लस जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, जो कि हमने डिस्कस कर दिया है। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और इसका जो आंसर लास्ट में हमने क्वेश्चन पूछा है उसका भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देना है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक फॉर्म के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।